हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका लर्नर लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद आप रिन्यूअल लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, ये जो लर्नर लाइसेंस होता है इसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है। जैसे कोई लर्नर लाइसेंस जुलाई में अगर इशू हुआ है, 1 जुलाई में अगर इशू हुआ है, तो वो लर्नर लाइसेंस दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि दिसंबर में 30 दिसंबर या 31 दिसंबर को कभी भी वो एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि दिसंबर लास्ट में उसको 6 मंथ कंप्लीट हो चुके होंगे लर्नर लाइसेंस को। अगर आप लर्नर लाइसेंस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जैसे कोई लर्नर लाइसेंस जुलाई में इशू हुआ है, दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा, तो अगस्त से लेके दिसंबर तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी 5 मंथ के दौरान कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, पहले महीने को छोड़कर, जिस जिस महीने में आपका लर्नर लाइसेंस इशू हुआ है। तो जिस डेट में इशू हुआ है उसके 1 मंथ बाद से लेके 6 मंथ तक आप कभी भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 6 मंथ के अंदर अपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जो आपका लर्नर लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जुड़ना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से व्हीकल रिलेटेड और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो रेगुलर पाने के लिए तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको किसी भी सर्च इंजन में सर्च करना है परिवहन, और परिवहन सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो परिवहन की जो ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब आप स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे एक न्यू टैब आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। उसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो स्टेट में इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जिसमें मेरा लर्नर लाइसेंस पहले इशू हुआ था तो वो ही मैंने स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद दोस्तों इसमें देखो, दरअसल दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि अगर आपका लॉकडाउन यानी कि ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है इसमें अगर एक्सपायर हुआ है तो इसके लिए एक स्पेशल है, ये रहा, इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस फॉर एक्सपायर्ड क्लास ऑफ व्हीकल्स। इस पे क्लिक करके चलो मैं आगे का बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये लॉकडाउन वाला है, और अगर लॉकडाउन से पहले आपका लर्नर लाइसेंस एक्सपायर हुआ है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले लॉकडाउन पीरियड वाला बता देता है, यानी कि जो फरवरी से इशू हुआ है ना, यानी कि अगर फरवरी से लेके और अब तक, अभी ये सितंबर चल रहा है, और अगर आप दिसंबर तक भी अगर आपका लर्नर लाइसेंस एक्सपायर होता है तो जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ यही लागू होगा। इसी के थ्रू आप अपने लर्नर लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। और अगर आपका लॉकडाउन पीरियड से पहले यानी कि फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर हुआ है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा उसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, अगर लॉकडाउन में आपका एक्सपायर हुआ है लर्नर लाइसेंस तो इसमें आप अपना लर्नर लाइसेंस नंबर डालिएगा। लर्नर लाइसेंस नंबर आपको, जो आपका लर्नर लाइसेंस है ना, वो लेफ्ट में टॉप में आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा वो। तो यहाँ पे लाइसेंस नंबर, लर्नर लाइसेंस नंबर ये है,
और जैसा भी ये है ना ऐसा ही सेम आपको डालना है। अगर इसमें स्पेस है तो स्पेस आपको डालना है। जैसे मेरे केस में जो लर्नर लाइसेंस है इसमें यूपी 16 के बाद स्पेस है, उसके बाद ऑब्लिक है, तो सेम मेरे को ऐसा ही डालना है। अगर पीडीएफ में आपने ओपन कर रखा है अपना लर्नर लाइसेंस तो उसको यहाँ से कॉपी भी कर लीजिएगा। ये जो नंबर है ना यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है यानी फोटो कॉपी अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस की, तो जैसा उसमें डाला है सेम ऐसा ही उसमें आपको डालना होगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कंफर्म कीजिएगा। और जैसे आप कंफर्म करोगे ना तो जैसा आपका पहले आपने बनवाया था ना लर्नर लाइसेंस, यानी कि लर्नर लाइसेंस की एप्लीकेशन जैसे आपने पहले भरी थी, तो इस तरीके का एक फॉर्म आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। उसमें कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल होके आपके सामने आ जाएगी। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आइएगा और उसमें जितने यानी जिस व्हीकल के लिए भी आप चाहते हैं तो वो उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसमें व्हीकल आ जाएंगे आपके जो पहले आपने जब लर्नर लाइसेंस बनवाया था ना, जो व्हीकल पहले थे आपके वही व्हीकल उसमें आ जाएंगे। अगर आप उन सभी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो जितने भी व्हीकल है लेफ्ट साइड में वो सब राइट साइड में आ जाएंगे। और उसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी और उसको देख लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो उसको प्रिंट कर लीजिएगा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को, क्योंकि किसी किसी आरटीओ में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी मांगी जाती है। तो उसके बाद आप प्रोसीड कीजिएगा और प्रोसीड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, अगर उसमें ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आपने पहले से बनवा रखा है तो आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस है उनको आप कंप्लीट कीजिएगा और उसके बाद आपको आरटीओ विजिट करना है। आरटीओ विजिट करने के दौरान आपको सभी डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जैसे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो, फीस रिसिप्ट, और अगर अपॉइंटमेंट आपके केस में तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, ये सभी आपको ले जाने हैं। डॉक्यूमेंटों में आपको जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल आपको ले जाने होंगे। अगर ड्राइविंग टेस्ट की बात करें जो कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है वो जहाँ तक आपको नहीं देना होगा, क्योंकि अगर आपने पहले दे दिया है तो उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो प्रोसेस हो गया दोस्तों कि अगर आपका लर्नर लाइसेंस कोरोना पीरियड में एक्सपायर हुआ है तो तब के लिए। अगर आपका दिसंबर तक भी एक्सपायर होता है ना, ये जो दिसंबर 2020 है तब तक भी एक्सपायर होता है, तो आपको यही इसी प्रोसेस के थ्रू आप रिन्यूअल कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, यानी कि दिसंबर 2020 तक आप कभी भी रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो अब मैं उन लोगों के बारे में बता देता हूँ जिनका लॉकडाउन से पहले यानी फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर हुआ है लर्नर लाइसेंस। तो उनके बारे में प्रोसेस बता देता हूँ कि उनको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया था लर्नर लाइसेंस के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करोगे तो उसका एक ऑफिशियल पेज स्टेट का आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू लर्नर लाइसेंस पे। न्यू लर्नर लाइसेंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक आपका पेज आएगा, आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी कुछ चेंजेस करना है इसी पेज में करना